हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर्स खुले। तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं क्लास 7 का कंपोजिट मैथमेटिक बुक में से चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें से हम देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड कुछ एग्जांपल्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड कुछ एग्जांपल्स। तो एरिया, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था व्हाट इज मीन बाय पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या रहती है? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री रहती है। जो भी शेप रहता है उसकी जो क्लोज बाउंड्री रहती है, टोटल बाउंड्री जो है उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है। अगर आपको पेरीमीटर के बारे में पता नहीं है तो आपको क्या करना है, लास्ट इसके पहले वाला वीडियो है उसे देखना है। ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एरिया कॉन्सेप्ट। तो एरिया किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे हमने शेप निकाला है, तो ये कौन सा शेप है? स्क्वायर शेप है। तो इसके अंदर वाला जो रीजन है, इसके अंदर इस शेप ने जो अंदर वाला जो सरफेस कवर किया है उसे हम बोलते हैं एरिया। ठीक है। तो ये जो अंदर वाला सरफेस है विच इज कवर्ड बाय द दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज अ एरिया। तो अंदर वाला जो रीजन है उसे हम बोलते हैं एरिया। ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय एनी शेप। ठीक है। अभी समझो कि ये रेक्टेंगल वाला शेप है, तो इसके अंदर वाला जो एरिया है, इसके अंदर वाला जो रीजन है उसे हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अगर समझो कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल ये जो बाउंड्री है उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन अंदर वाला जो सरफेस है, अंदर वाला जो रीजन है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो हम कौन सा भी क्लोज शेप लेके उसका हम क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एरिया जनरल रहता है, उसका यूनिट जो रहता है वो रहता है स्क्वायर सेंटीमीटर। नॉर्मली जो स्क्वायर हम किसे बोलते हैं? जो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का रहता है। ठीक है। सो द स्क्वायर इज कॉल्ड एज अ सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर 2 बार आता है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। तो नॉर्मली जो यूनिट रहते हैं एरिया के वो रहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप उसे स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोलते हैं। लिखते समय ये ऐसे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा जाता है, या सेंटीमीटर के ऊपर उसके ऊपर 2 लिखा जाता है। तो इसका पढ़ते कैसे है? स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके जो बिगर यूनिट रहते हैं वो मीटर स्क्वायर रहते हैं, या स्क्वायर मीटर रहते हैं, किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर में भी रहते हैं। ठीक है। लेकिन जो स्मॉलेस्ट और जो यूनिट रहता है वो रहता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अभी हम इसके कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, क्योंकि आपको वही तो फॉर्मूलाज लर्न करने की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है, तो वही हमें यहाँ पे देखना है। तो उसके जो कुछ फॉर्मूले हैं उसे हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है। ठीक है। हमें बेसिकली कौन से फॉर्मूले देखने हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, और उसी से ये हमने 3 बाकी के फॉर्मूले डिराइव किए। ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो एरियाज के फॉर्मूले बहुत ही सिंपल रहते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल शेप है तो उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा। वैसे ही हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है स्क्वायर रहता है, जब भी रहता है तो उसके साइड्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, तो इसलिए हम एस या एस लिखते हैं, एस फॉर द साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वही है, लेंथ इंटू ब्रेड जैसा ही, लेकिन यहाँ पे लेंथ कितनी है? एस है, और ब्रेड भी कितनी है? एस है। तो फॉर्मूला क्या बन गया एरिया ऑफ स्क्वायर का? साइड इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर ऐसे भी लिखा जाता है। साइड स्क्वायर का मतलब क्या? वही चीज 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर। ठीक है। तो इसी से ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इसी से ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। अगर हमें
कभी कभी क्या रहता है, आपको एरिया दिया रहेगा, आपको ब्रेड दी रहेगी और आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेंथ का फॉर्मूला यूज करना है, लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे लेंथ दी रहेगी, एरिया दिया रहेगा, तो आपको क्या निकालना है, ब्रेड निकालनी है, तो ब्रेड का फॉर्मूला यूज करना है। तो ये इसी फॉर्मूले से डिराइव किया गया है, ब्रेड इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, सेम यहाँ पे साइड ऑफ अ स्क्वायर, जैसे कि हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर। तो साइड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, ए इज फॉर द एरिया, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, ठीक है। तो ये जो 5 फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखने, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जैसे कि हमने पेरीमीटर के फॉर्मूले लिखे थे फर्स्ट पेज या लास्ट पेज पे आपको लिखना है, तो ये भी जो 5 फॉर्मूले ये भी एक पेज पे लिखो या आपके वॉल पे या डेस्क पे चिपका दो, क्योंकि बार बार आपको इसे क्या करना है, दोहराना है, ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्योंकि हमारा जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट रहता है, जब भी हम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब हमें फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तभी तो हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि वर्ड प्रॉब्लम हो या कुछ भी हमें सॉल्व करना है, तो हमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, और क्या फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट रहता है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, तभी हम उसमें वो वैल्यूज डाल के उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक पेज पे लिखना है या आप लास्ट पेज पे लिखो, जिससे आपको दोहराने के लिए इजी हो जाए। ओके, तो अभी चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सम्स लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो शेप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्डन बोला है ठीक है, लेकिन उसका शेप क्या है, उस गार्डन का शेप है रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो शेप यूज किया है वो है रेक्टेंगल, तो हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। विच इज 42 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो जब भी प्रॉब्लम, तो दिया क्या है हमें, व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है, लेंथ दी है 42 मीटर लॉन्ग, इसका मतलब वो उसकी क्या है, लेंथ है। फिर उसके बाद हमें क्या दिया है, 25 मीटर वाइड, वाइड मतलब उसकी विड्थ दी है, उसी को हम ब्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेड इज इक्वल टू कितना दिया है, 25 मीटर। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। सो दिस इज गिवन एंड दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमें पता होना चाहिए अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, करेक्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड। यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। ओके, तो लेंथ की वैल्यू डालो, कितनी है 42 मीटर, ब्रेड की वैल्यू कितनी है 25 मीटर। अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 42 इंटू 25, 25 टू 50, कैरी 5, 25 फोर 100, 105, 105। और इसका जो यूनिट रहेगा वो मीटर नहीं है, वो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार एम है ना, मीटर इंटू मीटर क्या बनता है, मीटर स्क्वायर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट प्रॉपर देना। ओके, अगर आपने यूनिट प्रॉपरली नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स यहाँ पे कट हो सकता है, ठीक है। तो आपको यूनिट प्रॉपरली लिखना है, जब भी एरिया रहेगा तो वो स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में, जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर लिखना है आपको, ठीक है। तो फिर लास्ट में आपको यहाँ पे लिख देना है आंसर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 1050 मीटर स्क्वायर। फाइन, समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप विलेज, है ना, विलेज है उसका शेप कैसा है, उसका शेप दिया है स्क्वायर शेप, तो ये स्क्वायर शेप विलेज है। ओके, हमें इसका क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, और हमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप विलेज 14 मीटर लॉन्ग, मतलब क्या है उसकी 14 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये साइड जो दी है वो क्या है, 14 किलोमीटर। तो हमें पता है जब भी स्क्वायर है तो इसकी ये साइड 14 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी रहेगी, 14 किलोमीटर, है ना, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। तो हमें साइड पता है, यहाँ पे क्या क्या दिया है, गिवन दी है हमें, साइड इज इक्वल टू 14 किलोमीटर।
और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एरिया ऑफ विलेज फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि शेप कौन सा है, स्क्वायर शेप है। बस तो हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है अभी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें हमारी एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड। ठीक है, आप साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं या साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो साइड कितनी है हमारी, 14 किलोमीटर इंटू 14 किलोमीटर। सो 14 इंटू 14 कितना आता है, 196। 14 का स्क्वायर कितना है, 196। और इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 196 SQ.km। SQ.km, SQ का मीनिंग क्या रहता है, स्क्वायर, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे हमें लास्ट में क्या है, 196 स्क्वायर किलोमीटर, SQ भी लिख सकते हैं आप। तो लास्ट में लिखना है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप विलेज इज 196 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम है। इस लेसन में आपको बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, तो डरना नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, पहले हमें क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, फिर हमें देखना है कि व्हाट इज गिवन। जो जो दिया है वो लिखो कि गिवन में। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हमें लिखना है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या क्या इसमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि आपको दिमाग लगाना है कि इसका अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं। फिर वो फॉर्मूलाज भी लिख लो और फिर उसमें क्या करना है, हमें वैल्यूज डालनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया है गिवन। तो यहाँ पे क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो हमें एरिया दिया हुआ है। ओके, एरिया इज गिवन 630 मीटर स्क्वायर। ओके, तो शेप कौन सा है हमारा, वो भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है। तो ये भी दिया हुआ है। फिर इट्स ब्रेड्थ इज 15 मीटर, तो बी इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, 15 मीटर दिया हुआ है। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स लेंथ। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके, फिर हमें और फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स लेंथ एंड पेरीमीटर। तो हमें यहाँ पे दूसरी चीज और एक फाइंड आउट करनी है, वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। ये जो प्लॉट है उसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें, एक है एरिया और दूसरा है पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। एक एरिया रिलेटेड फॉर्मूला है और दूसरा जो रहेगा वो पेरीमीटर रिलेटेड फॉर्मूला रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ तो हमने इससे डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय उसकी ब्रेड। ओके, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड। तो एरिया कितना है, 630 मीटर स्क्वायर, और जो ब्रेड है वो कितनी है, 15। तो 15 से 630 को डिवाइड करो, 15 4 सा 60, फिर 3 और 2, सो यहाँ पे 15 2 सा 30। और इसका यूनिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, मीटर, क्योंकि ये किस में है, मीटर में, और ये भी क्या है, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो यूनिट रहेगा इसका लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 42 मीटर। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। हमें फाइंड आउट करनी थी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो बाद में आपको लिखना है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 42 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमने सीखा हुआ है 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड। सो इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ जो अभी हमने निकाली थी 42 मीटर, और ब्रेड कितनी है हमारी 15 मीटर। तो यहाँ पे यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप 42 प्लस 15 भी लिख सकते हो। इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट, इन दोनों की एडिशन करो तो कितना आ जाएगा, 57 मीटर या 57। सो इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लीकेशन करो, आ जाएगा 114। अभी लास्ट में आपको यूनिट देना है मीटर। ओके, तो पेरीमीटर भी जो यूनिट इसका रहता है वही इसका यूनिट रहता है पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर इज इन मीटर्स।
ठीक है, तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 114 मीटर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आए। इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे और ये बहुत इजी रहता है। सिर्फ आपको दो फॉर्मूले ध्यान में रखने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इससे आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसको क्या करो, आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करो तो इजीली आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ पे दिया है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 444 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ गार्डन इन हेक्टर्स। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, इट इज इन हेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे सिंपली पहले हम लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन। तो दिया है हमें पेरीमीटर, शेप कौन सा है, स्क्वायर शेप है, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिया है कि गार्डन का शेप स्क्वायर है। दूसरी चीज दी है हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच इज 444 मीटर। ठीक है, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ अगर हमने फॉर्मूलाज देखे, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड। लेकिन हमें यहाँ पे साइड दी ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या, ये जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो हमें साइड फाइंड आउट करने के लिए दिया है। ठीक है, तो ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हमें साइड भी फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पे बोला नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो है कि पहले हमें साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, पहले जो दिया रहता है उससे हमें जाना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड, है ना। उसी से डिराइव फॉर्मूला हमने सीखा था कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो पेरीमीटर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई जब यहाँ पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो पेरीमीटर कितना दिया है हमें, 444। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 4 वन जा 4, 4 वन जा 4 और 4 वन जा 4, तो ये आ गई हमारी साइड। ठीक है, 4 वन जा, तो ये आ गया हमारा, ये जो लेंथ है वो किस में है, मीटर में है। ओके, तो ये हमें क्या मिल गई, उसकी साइड मिल गई। तो अभी हमें साइड मिल गई है, वो कितने हैं, 111 मीटर। तो अभी हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है विच इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है हमारी, 111 मीटर इंटू 111 मीटर, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो 111 को क्या करना है, 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर आ जाएगा 12321 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है और मीटर में है, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसका मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हो। ठीक है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन करने पे आपको आ जाएगा 12,321 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया। लेकिन हमें उन्होंने हमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, समझो कि आपने हेक्टर्स में नहीं निकाला, फिर भी आपको इस स्टेप तक आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अभी लास्ट स्टेप रही है, अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिल द एंड जो पूछा है वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि फाइंड द एरिया इन हेक्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये कन्वर्जेंस जो है वो पता होने इंपॉर्टेंट है कि 1 हेक्टर मतलब कितने मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर। तो ये जो कन्वर्जेंस है मेजर्स के, वो पता होने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू कितना रहता है, यहाँ पे मैं HEC लिखती हूँ, 1 हेक्टर इज इक्वल टू रहता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये कुछ चीजें जो है वो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, वो आपको याद रखना पड़ेगा।
कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर, ये तो मीटर में दिया है, मीटर स्क्वायर में, तो हमें हेक्टर्स में निकालना है। तो यहाँ पे जब 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर है, जब मीटर स्क्वायर का हेक्टर में निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 10,000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस ये जो आंसर है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा वो हमारा किस में रहेगा, हेक्टर्स में रहेगा। किस में रहेगा वो, हेक्टर्स में रहेगा। ठीक है, तो 10,000 से यहाँ पे डिवाइड करने पे, अगर आपने डेसिमल लेसन ठीक से पढ़ा है तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर 4 जीरो से, तो यहाँ पे 4 डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1.2321 हेक्टर्स। ठीक है, कुछ चीजें जो आपको बार बार लर्न नहीं करनी पड़ती है, अगर आप ठीक से उसे पहले से ही लर्न करते, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको 10,000 से फिर से जाके ऐसे डिवाइड करना नहीं पड़ेगा कि 10,000 आप यहाँ पे लोगे, फिर 1 2 3 2 1 फिर इसको डिवाइड करते बैठना है, ये करना नहीं पड़ेगा अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट, डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो। ठीक है, क्यों, हमें पता है कि अगर यहाँ पे 4 जीरोस है तो 4 न्यूमरेटर में क्या हो जाता है, 4 डेसिमल्स वो शिफ्ट हो जाता है। तो डेसिमल पॉइंट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1.2321 हेक्टर से इसका आंसर रहेगा। तो लास्ट में आपको लिखना है एरिया ऑफ गार्डन इज 1.2321 हेक्टर्स। ठीक है ना इजी। और एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि कैसे कहाँ पे इसका यूज होता है, जो हम पढ़ रहे हैं बुक्स में, जैसे कि हम पेरीमीटर सीख रहे हैं, एरिया सीख रहे हैं, तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इसका यूज होता है, ये मतलब ये एग्जाम्पल है। देखो हमारा रूम, हम सबको अपना हॉल पता है, हॉल का शेप नॉर्मली कैसा रहता है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप रहता है। उसमें जो टाइल्स लगाई गई है, आपने अगर देखी होगी कि आपके जो फ्लोर्स की टाइल्स है वो नॉर्मली कौन सी शेप में होती है, स्क्वायर शेप में होती है, या वो भी थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है। ठीक है, तो वो शेप्स मैटर्स करते हैं, और वहां पे इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे ये यूज किया जाता है वहां पे, कि नंबर ऑफ टाइल्स हमारे रूम के लिए कितने चाहिए वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है इस एग्जाम्पल पे। तो ये हम देखते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, अ रूम मेजर्स 12 मीटर बाय 9 मीटर। तो रूम दिया हुआ है हमें, एक रूम है। ठीक है, समझो कि ये रूम है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 12 मीटर बाय 9 मीटर। ठीक है, मतलब ये 12 मीटर बाय 9 मीटर, मतलब वो क्या दिया है, उसका एरिया दिया है, क्योंकि ये क्या है, हमारी लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेड्थ ऑफ द रूम है, मतलब वो हॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रूम की क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, उसकी वेड्थ या ब्रेड्थ है। तो 12 मीटर बाय 9 मीटर ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये रूम है। फिर यहाँ पे क्या बोला है कि इस रूम को क्या करना है, टाइल्स लगानी है। क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी कवर्ड बाय द मार्बल टाइल्स, है ना, मार्बल के टाइल्स नीचे लगाने फ्लोर को। तो उसका जो शेप है, जो मार्बल टाइल्स है, टाइल्स मेजरिंग 45 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। तो उस टाइल का जो शेप है वो क्या है, वो दिया है हमें 45 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। बाय मतलब क्या, मल्टीप्लाई साइन रहता है। तो जब भी एरिया दिया रहता है वो मल्टीप्लीकेशन करके दिया रहता है। क्यों ऐसे, दिस बाय दिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक रहती है उसकी लेंथ और दूसरी रहती है उसकी ब्रेड। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर ये क्या है, टाइल है, छोटी सी क्या है, टाइल है, लादी है। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइल्स आर नीडेड, तो ऐसे कितने सारे टाइल्स जो है इस रूम को लगेंगे वो हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ये कितने सारे टाइल्स ऐसे लगेंगे इस रूम को, वो हमें क्या करना है, मेजरमेंट के लिए बोला गया है। ठीक है, कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे इस रूम को कवर करने के लिए। तो ये हमें क्या करना है, फॉर्मूला से निकालना है। ये बहुत ही इजी है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इजी होते हैं, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही इजी होते हैं, और आपके इसके ये कम से कम 3 मार्क्स के लिए तो होता है, तो इजीली आपको ये 3 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए जब भी क्वेश्चन रहेगा, टाइल्स टाइटल्स आ गया है, तो आपको क्या करना है, ऊपर एरिया ऑफ जो रूम रहेगा उसका एरिया, और नीचे कभी भी क्या रहेगा, एरिया ऑफ टाइल। ओके, ऊपर क्या रहेगा, एरिया ऑफ बड़ा रूम जो है, एरिया ऑफ रूम,
ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। जो भी टाइल्स लगानी है उसका क्या डिवाइड करना है, उसके एरिया से डिवाइड करना है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जब टाइल्स निकालेंगे तो उसके लिए यूनिट रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ जो टाइल्स रहेगी या 1 रहेगी, 2 रहेगी, 5 रहेगी, 100 रहेगी, तो उसको यूनिट नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ऊपर कभी भी एरिया ऑफ रूम ही आएगा, रूम बड़ा है ना तो उसका एरिया ऊपर आएगा, और ये जो फ्लोर है, लादी जो टाइल जो लगाने वाले वो छोटी है, तो उसका एरिया क्या करेंगे, हम नीचे नीचे लिखेंगे। अभी सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि इम्पोर्टेंट जो है वो है इसके यूनिट्स। इसके यूनिट सेम होने चाहिए। देखो, एरिया ऑफ रूम ले रहे हैं तो वो मीटर में है, तो उसका मीटर स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे जो टाइल दी गई है वो सेंटीमीटर में है, उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो दोनों मैच नहीं हो रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर एरिया जो रूम है वो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या जो टाइल है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे उसे करो। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्या करती हूँ, ये मीटर का जो है वो सेंटीमीटर में निकाल के वो हम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उल्टा भी करके देखते हैं कि दोनों का जो आंसर है वो वही आना चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम, रूम का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ बाय ब्रेड, क्योंकि शेप कौन सा है, रेक्टेंगल शेप है, तो 12 मीटर बाय 9 मीटर। लेकिन 12 मीटर को हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ यहीं पे डायग्राम ऐसे निकाल के आप लिख सकते हो। ठीक है, जब भी आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, तो आप डायग्राम बाजू में रफ डायग्राम निकाला करो। उससे क्या होगा कि टीचर को जब भी वो चेक करे उसको भी पता है कि आपने ट्राई किया है, तो इसके भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना रहता है, 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1200 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो 9 मीटर इज इक्वल टू कितना आएगा, 900 सेंटीमीटर। दो जीरोस लगा देने, क्योंकि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर मतलब 300। वैसे 12 मीटर मतलब क्या होता है, 1200 सेंटीमीटर, और 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ रूम लेंथ बाय ब्रेड, लेंथ कितनी लिखी मैंने, 1200 सेंटीमीटर बाय 900 सेंटीमीटर। फिर नीचे जो है वो कितना है, वो भी क्या, एरिया ऑफ टाइल, तो टाइल का कौन सा शेप है यहाँ पे, रेक्टेंगल, तो उसका भी एरिया मतलब क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड, सो 45 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। देखो, सारे जो यूनिट्स है वो अभी किस में है, सेंटीमीटर में है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप इसको क्या करो, एक एक जीरो गया, फिर 3 1 सा, 3 3 सा 9, 3 0 सा, फिर 15 के टेबल में देखो है, 15 के टेबल 15 2 सा 30, 15 3 सा 45। फिर अभी हमें 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 3 1 सा, 3 4 सा, तो ये 0। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 400 इंटू यहाँ पे ये 2 बच गया, सो 800 टाइल्स। तो इस रूम को कितने टाइल्स लगेगी, 800 टाइल्स लगेगी, ऑफ शेप 45 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। तो है ना इजी, और ये भी कैलकुलेशन आपको आनी जरूरी है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन जो इजी रहता है कि अगर आप ये जो मेथड है, कटिंग वाला मेथड आप सीख जाओगे तो वो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये जो कटिंग करने का जो मेथड है वो इजी रहेगा। ठीक है, जीरो जीरो यहाँ पे मैंने क्या किया, 30 के यहाँ पे एक जीरो है तो ऊपर और नीचे का जीरो कट कर दिया। फिर मैंने 3 से क्या किया, 90 को डिवाइड किया, 3 1 सा 3 30 सा। फिर मैंने क्या देखा, 30 और 45 कौन से टेबल में है, 15 के टेबल में, सो 15 2 सा 15 3 सा। फिर मैंने 3 से क्या किया, इसको डिवाइड किया, करेक्ट। नहीं तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी आप करके देखो कि आपका आंसर 800 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो उसे भी आपको क्या करना है, चेक करना है। तो जैसे कि हमने क्या किया था, मीटर का किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में। अभी हम इसका उल्टा भी देखते हैं कि अगर हमें ये सेंटीमीटर है उसका मीटर में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो भी सॉल्व करके इसका आंसर सेम आना चाहिए, वो भी हम चेक करते हैं। ओके,
अभी समझो कि हमने मीटर का मीटर में ही रखा, तो एरिया ऑफ रूम क्या आ जाएगा, 12 मीटर इंटू 9 मीटर। तो अभी मीटर का हम मीटर में रख रहे हैं, लेकिन इसको सेंटीमीटर का क्या करने वाले हैं हम, मीटर में कन्वर्ट। तो 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.45 मीटर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। सेम 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब क्या, 30 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, विच इज नथिंग बट द 0.30 मीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट। तो ये हो गया, फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.45 इंटू 0.30। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, तो ये किस में आ गया है, मीटर, और ये भी क्या है, मीटर में। तो यहाँ पे आपको डेसिमल्स का डिवीजन आना जरूरी है, कि डेसिमल्स का डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, वो अगर आपको नहीं आता है तो आपको फर्स्ट वाला स्टेप यूज करना पड़ेगा, लेकिन इससे बेहतर है कि आप इसको भी पढ़ो कि डेसिमल्स का डिवीजन होता कैसे। अगर आप यहाँ पे इस स्टेप पे अगर छोड़ दोगे कि नहीं मुझे नहीं आता है, मैं डेसिमल्स नहीं सीखूंगा, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि अभी आगे की और क्लासेस है, आपको 8th स्टैंडर्ड है, 9th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड है, तो ये आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। आपको डेसिमल्स अभी भी है, नेक्स्ट ईयर भी रहेंगे, 9th को भी रहेंगे, 10th को भी रहेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए आप इससे डर के भाग मत जाओ, इसको ट्राई करो, सॉल्व करो। तो इस रिलेटेड भी डेसिमल्स का लेसन मैंने ठीक से कवर किया हुआ है, तो आप इस रिलेटेड जो वीडियो है डेसिमल का वो भी चेक करो कि डिवीजन ऑफ डेसिमल्स कैसे की जाती है। ठीक है, तो आपको वहां पे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 12 मीटर, तो अभी यहाँ पे मैं मीटर नहीं लिख रही हूँ, 12 इंटू 9। तो 0.45 को वैसे ही किया जाता है, 45 ऊपर आप इसका 100 लिख सकते हैं, 0.30 को आप 30 लिख सकते हैं, और ऊपर आप उसका 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 45 डिवाइडेड बाय 100 था, और 30 सेंटीमीटर मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100 है। ठीक है, तो वैसे भी करके आप कर सकते हैं, फिर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 800। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन मतलब यहाँ पे भी मैं 9 0 0 कट हुआ, 3 1 जा, 3 9 जा, फिर यहाँ पे और क्या हो सकता है, 3 1 जा, 3 15 जा, फिर 15 से आपको इसको 3 से होगा, 3 3 4 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 से इसको डिवाइड किया, 5 1 जा, 5 20 जा। ओके, सो 20 इंटू, यहाँ पे क्या आ गया था हमारा, 20 इंटू 4 इंटू 10, 4 इंटू 20 इंटू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 800। ओके, तो इसके अलग अलग मेथड्स रहते कि मल्टीप्लीकेशन आप किस तरीके से, किस इजीली से कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, इन सबका मल्टीप्लीकेशन करना है, न्यूमरेटर का पूरा मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर का पूरा मल्टीप्लीकेशन, फिर पूरा डिवीजन। ठीक है, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो कटिंग वाला मेथड है, आप इसे ट्राई करो, दोहराओ उसको, प्रैक्टिस करो उसकी, तो आपको भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज जो 14.1 है, जो रिलेटेड टू पेरीमीटर एंड एरिया, दोनों के उसमें कॉन्सेप्ट है, दोनों के रिलेटेड उसमें सम्स है। तो वो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, ये जितने भी सारे जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं, जो हमने 5 फॉर्मूलाज लिखे थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर उसकी लेंथ कैसे निकालनी, ब्रेड कैसे निकाले, तो वो सारे फॉर्मूलाज देख लो। फिर पेरीमीटर के भी हमने फॉर्मूलेज कवर किए, तो उसको भी क्या करना है, आपको दोहराना है, क्योंकि हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व करना है, 14A। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच।